पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी। कई मुद्दों पर जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच में चर्चा होगी। वसुंधरा राजे आज दिल्ली दौरे पर हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होनी है और आने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा होगी। तो आज वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं। उनकी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई। और ये खबर बीजेपी से। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी कल जयपुर आ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। नियुक्ति के बाद पहली बार राजस्थान आ रहे जोशी। चुनाव प्रभारी जोशी राज्य के प्रमुख नेताओं से चर्चा करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी राजस्थान आएंगे। जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी में, उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। सौरभ गस्ती हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, चुनाव प्रभारी जयपुर आ सकते हैं, तो रणनीति चुनाव को लेकर बीजेपी के बीच शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली में हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से अब चुनाव नजदीक आ चुके हैं और इस लिहाज से अब संगठनात्मक तौर पर जो है वो तमाम तरह की पहल की जा रही है। और यही कारण था कि पिछले दिनों चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारियों की नियुक्ति बीजेपी द्वारा की गई थी। और अब बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है, वे कल जो है वो जयपुर आ सकते हैं। और जयपुर में राजस्थान के जो प्रमुख नेता हैं उनके साथ जो है वो मंथन कर सकते हैं। देखिए, चूंकि 16 जुलाई को भी एक बड़ा अभियान जो है वो राजस्थान में बीजेपी द्वारा शुरू किया जा रहा है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं। तो उससे पहले चुनाव प्रभारी यहाँ पर आकर संभवतः तमाम नेताओं से जो है वो चर्चा करेंगे। हालांकि अभी कार्यक्रम जो है वो नहीं आया है कि किस प्रकार की बैठकों में जो है वो शामिल होंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि प्रमुख नेताओं से उनकी चर्चा हो सकती है और किस प्रकार से आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तमाम पूरा जिम्मा जो है वो विधानसभा चुनाव तक चुनाव प्रभारी के पास ही जो है वो रहने वाला है। टिकटों के बंटवारे से लेकर पैनल तैयार करने, जो राष्ट्रीय नेताओं के दौरे होंगे, किस क्षेत्र में किस नेता का दौरा जो है वो तय करना है, ये तमाम जिम्मा जो है वो चुनाव प्रभारी के हाथों में होता है। इस लिहाज से अब वो आ रहे हैं तो जरूर तय है कि तमाम तरह की रणनीति जो है वो की जाएगी और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा जो है वो तय की जाएगी। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बड़ा बयान। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार किया। कहा, मैंने कई मनोचिकित्सक से बात की है, आखिर ये राजनेता ऐसा क्यों बोल रहा है? यह एक तरह की एसबीडी बीमारी होती है, ये कहना है राजेंद्र सिंह राठौड़ का। कोई बयान नहीं देता। मैंने कुछ मनोरोग विशेषज्ञों से बात की थी, किस प्रकार के जिम्मेदार पदों पर बैठकर क्यों बयान दिए जाते हैं निजी जिंदगी के लिए। तो उन्होंने कहा कि एक एसबीडी सेडेटिव बिहेवियर डिसऑर्डर बीमारी है, शायद उससे ग्रसित नहीं हो जाए। मेरे मित्र हैं, मुझे प्रसिद्धि दे रहे हैं और मुझे उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी। मौका आएगा उसी जगह। और फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना। फ्रांस में परेड में शामिल होंगे। शाम 4 बजे वो पेरिस पहुंच जाएंगे। बेस्टिल डे परेड में वो चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। पीएम के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस रवाना हो चुके हैं। आज भारतीय समय अनुसार शाम 4 बजे वो पेरिस पहुंच जाएंगे। वहां बेस्टिल डे परेड में शामिल होंगे, भारतीयों को संबोधित करेंगे, राजकीय भोज में उन्हें निमंत्रित किया गया है और इसके बाद वो दुबई के लिए रवाना हो जाएंगे।
और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आईटीबीपी के जवानों के बीच पहुंचे, उनसे बात की, उनका हौसला बढ़ाया। लेह में इंडो चाइना बॉर्डर पर 15,000 फीट पर रात के 10 बजे भीषण ठंड और तूफानी हवा के बीच में सीमा की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवानों का जोश देखते ही बन रहा था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार भारत को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इंडो तर्कियन बॉर्डर पुलिस जो हमारी है, उसके जवानों का एक जोश देखकर आईटीबीपी का ये पूरे देश में पता चलेगा कि हमारे देश के जवान कितनी मुस्तैदी के साथ, कितने जोश के साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। और आपका ये जोश देखकर, मैं भी एक फौजी परिवार से आता हूं, मेरे दादा, उनके पिता, हम सब लोग फौज में थे और मैं भी अभी भी टेरिटोरियल आर्मी में 124 सिख रेजिमेंट में कैप्टन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और एक फौजी के रूप में भी आप सबके बीच में उपस्थित हुआ। चंद्रयान 3 के लिए काउंटडाउन आज से इसरो वैज्ञानिक की टीम ने पूजा की। तिरुपति वेंकटचलपति मंदिर टीम पहुंच चुकी है। दोपहर काउंटडाउन शुरू होगा। चंद्रयान 3 को कल लॉन्च किया जाएगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा। तो आज दोपहर से इसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। चंद्रयान 3 को लॉन्च का काउंटडाउन, और इसी के लिए तिरुपति वेंकटचलपति मंदिर पहुंचे वैज्ञानिक इसकी कामयाबी की दुआ के लिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 यात्रियों का 11वां जत्था जम्मू से रवाना। जम्मू यात्री निवास से कश्मीर के लिए जत्था रवाना। जत्थे में कुल 9,231 यात्री हैं। 3,206 यात्री बालटाल के रास्ते से रवाना हुए। 6,035 यात्री पहलगाम मार्ग से रवाना हुए। और ये खबर जयपुर से। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में ये बैठक हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इसमें शामिल हुए। कल से विधानसभा सत्र शुरू होगा। तो विधानसभा की नापक्ष लॉबी में बीजेपी की बैठक, बीजेपी विधायक दल की बैठक। चूंकि विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाए, वो कौन से बड़े मुद्दे होंगे, वो कौन से बड़े सवाल होंगे जो सरकार से पूछे जाए जनता की तरफ से, इसी को लेकर विधानसभा की नापक्ष लॉबी में ये बैठक इस समय चल रही है। पूरे प्रदेश में किसान हमेशा सड़कों पर रहे। इस पौने 5 साल में किसानों की कर्जा माफी बड़ा यक्ष प्रश्न इस सरकार के खिलाफ है। बेरोजगारी राजस्थान में हिंदुस्तान की सर्वाधिक है और इसके बारे में जो हमारा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, उसने इस बात को पुख्ता किया है कि 28% के लगभग बेरोजगारी राजस्थान में है। पेपर लीक का दंश ये नौजवानों के लिए मुझे लगता है सपने तोड़ने जैसा था। छोटा सत्र और सत्र को बुलाने के पीछे मकसद एक ही, आनन फानन में सोशल सिक्योरिटी से लेकर फार्मर डेट रिलीफ एक्ट से लेकर इस प्रकार के कानून पास करें जिससे जनता में भ्रम हो जाए कि सरकार बड़ी कल्याणकारी सरकार है। भ्रष्टाचार भी जिस प्रकार का चल पड़ा है, मैं समझता हूँ रोज एक्सचेंज कह रहा है, या तो मैं हूँ या फिर इनके साथ वो बड़े ऊपर भगवान है। और उसको फिर आज तक अभियोजन की स्वीकृति इन्होंने लगभग 550 लोगों की तो अभियोजन स्वीकृति तक नहीं दी है। तो ये केवल नौटंकी और नाटक है, इससे जनता भ्रमित होने वाली। सीएमआर में आज पेंशनर्स मेला। सीएमआर में आज पेंशनर्स मेले का आयोजन किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वीसी के जरिए लाभार्थियों से जुड़ेंगे। सीएम गहलोत दोपहर 2:30 बजे लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। रामलीला मैदान में
जमा होंगे पेंशन योजना के लाभार्थी प्रतिवर्ष 15% बढ़ोतरी पर आभार जताएंगे। शहीद स्मारक से लाभार्थी रैली निकालेंगे। MI रोड होते हुए रैली पहुंचेगी रामलीला मैदान। और ये खबर जोधपुर से, ग्रामीणों ने स्कूल पर ताले चढ़ दिए। बिरामी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर ताला चढ़ा। वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी का पद खाली होने से ग्रामीण नाराज है। लंबे समय से स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक का पद खाली है। स्कूल के आगे ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जोधपुर में एक स्कूल में जिसका नाम है बिरामी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इस पर बच्चों ने ताला जड़ दिया है। बच्चों का कहना है कि उन्हें अंग्रेजी विषय पढ़ाने के लिए स्कूल में कोई अध्यापक नहीं है। ये तस्वीरें जोधपुर से, बच्चे स्कूल के गेट पर ताला जड़कर बाहर खड़े हैं अपने स्कूल यूनिफॉर्म में। ये चाहते हैं कि इनके विद्यालय में अंग्रेजी विषय के शिक्षक की नियुक्ति हो। चंद्रशेखर जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, कब से यहां पर इंग्लिश टीचर नहीं है और क्या इस बाबत शिक्षा विभाग को इसकी सूचना दी गई, और आज ताला जड़ने के बाद में क्या प्रतिक्रिया आई है शिक्षा विभाग की तरफ से? देखिए, ये पूरा मामला जो है जोधपुर के बिरामी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहां पर वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी का पद लंबे समय से रिक्त पड़ा था। इसको लेकर जो ग्रामीणों ने लगातार जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया, उनको पत्र भी लिखे, इसके अलावा राज्य सरकार को भी पत्र लिखे। जब शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई तो आक्रोशित ग्रामवासियों ने आज स्कूल पर ताला जड़ दिया और जमकर स्कूल के बाहर नारेबाजी की, और उनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जो है अंग्रेजी विषय के जो वरिष्ठ अध्यापक का पद रिक्त है उसे भरा जाए। जी, जानकारी के लिए चंद्रशेखर आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटें।